नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत। देखिए हुए अभी जो सबसे बड़ी जो समस्या आप लोगों के दिमाग में आ रही है दोस्तों, वो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि जो आरपीएससी में जो आपका पेपर लीक से संबंधित जो मामला हुआ है, जिसमें बाबूलाल कटारा जो पेपर आउट से संबंधित जो बातें आपके आई हैं, और वो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत सारे चैनल पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि क्या पेपर रद्द होगा। क्या जो पेपर लीक का जो मामला आरपीसी तक पहुंचा है, जहां से बाबूलाल कटारा पकड़ा गया है, और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि सभी परीक्षाओं के पेपर बड़े स्तर पे आउट हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे बस में है वो क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, हमारे माइंड के अंदर जो चीज हम महसूस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चे परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुजी क्या परीक्षा रद्द होगी, क्या परीक्षा रद्द होगी। ये बात ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में आ रही है, क्या परीक्षा रद्द होगी क्या। ओके दोस्तों, पहली बात तो ये आ रही है क्योंकि परीक्षा सभी ने दी है, और परीक्षा दी है, बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। काफी समस्याओं का सामना करते हुए बहुत मुश्किल से एक प्रतियोगी परीक्षार्थी बहुत मुश्किल से काफी मेहनत करके अपने सपने संजो के एग्जाम दे के आता है। माँ बाप के सपने जुड़े रहते हैं, हमारे खुद के सपने जुड़े रहते हैं, बहुत सारी खुशियों का त्याग करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत होती है। प्रतियोगी परीक्षा पास करना अपने आप में कोई आसान बात नहीं है, एक लड़ाई है दोस्तों, जो आप भी लड़ रहे हो, हम लड़ चुके हैं। ये लड़ाई जब हम लड़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन चल रहा है, क्या सेकंड ग्रेड और जो रीट से संबंधित, रीट की बात पहले सेकंड ग्रेड की बात करेंगे, उसके बाद रीट की बात करेंगे, क्या परीक्षा रद्द होगी। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। जिन बच्चों को की स्थिति बिल्कुल कहाँ है दोस्तों, क्रिटिकल सीमा पर, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं, क्या हम तैयारी करें या नहीं करें। और जिन बच्चों के 40% या 35% जो उसका क्राइटेरिया है उसमें नहीं आ रहे, वो बच्चे अलग स्थिति में है। तो सभी के माइंड में समस्या है कि हम क्या करें, आगे हमें क्या करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, क्या परीक्षा रद्द होगी। दूसरा, जो जिन बच्चों के पेपर अच्छे हुए हैं और जो बहुत अच्छी स्थिति में है, वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर क्या ज्वाइनिंग होगी, क्या ज्वाइनिंग होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, कि क्या नई भर्ती आएगी। ये जो आपके माइंड की जो इस वक्त जो सोच बनी हुई है, वो सोच बता रहा हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के सामने समस्याएं हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है क्या परीक्षा रद्द होगी, दूसरे के माइंड में चल रहा है क्या ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि उसका पेपर अच्छा हुआ है, उसका पेपर अच्छा हुआ है, वो सोच रहा है कि क्या ज्वाइनिंग होगी, होगी तो कितना टाइम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन ये चल रहा है क्या नई भर्ती आएगी। और चौथा ऑप्शन देखिए, बी व सी दोनों। ये चार बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, चार बातें रख रहा हूं। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा इसका 100% आंकलन न तो आप कर सकते, न मैं कर सकता, न कोई कर सकता। बिल्कुल झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल फेंकालोजी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। लेकिन जो एक सिचुएशंस है, उस सिचुएशंस का हम निचोड़ देखें कि कौन सी संभावना सबसे ज्यादा है, क्या सबसे ज्यादा कौन सी संभावना हमारे फेवर में रहेगी और कौन सी हमारे अगेंस्ट जाएगी, हकीकत क्या हो, क्या मामला होने वाला है। तो जो संभावना सबसे ज्यादा निकल के आ रही है दोस्तों, वो जिन बच्चों का पेपर अच्छा हो चुका है और जो सेफ जोन में है, जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, वो तैयारी करें दोस्तों ज्वाइनिंग की। एग्जाम रद्द नहीं होगी, किसी भी हालत में एग्जाम रद्द नहीं होगी, ये अनुमान जरूर है, लेकिन देखना एग्जाम कभी रद्द नहीं होगी। हाँ, एग्जाम रद्द नहीं होगी, लेकिन नई भर्ती पक्का आएगी। और नई भर्ती दोस्तों सेकंड ग्रेड की भी आएगी, नई भर्ती फर्स्ट ग्रेड की भी आएगी, और नई भर्ती रीट की भी आएगी। सेकंड ग्रेड के लिए अनुमानित लगभग 9,000 अनुमानित, और फर्स्ट ग्रेड के लिए अनुमानित लगभग 12,000 भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों चुनावी साल है, सरकार युवाओं के लिए बहुत काम कर रही है और युवा भी पूरे जी जान से जुड़े हुए हैं। तो आपको नई भर्ती की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, जिनका पेपर अच्छा हो चुका है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर का जो डर है उसको निकाल दीजिए। और आपका सेकंड ग्रेड का पेपर अच्छा हो चुका है और आप एमएससी हैं,
तो आप टारगेट बनाएं फर्स्ट ग्रेड को और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दें दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दें। जिन बच्चों के क्रिटिकल लेवल पे हैं, जो बच्चे क्रिटिकल लेवल पे हैं कि गुरुजी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कट ऑफ के 50-50% पे हैं, वो तैयारी रखें दोस्तों, तैयारी सेकंड ग्रेड की वापस तैयारी रखें, सेकंड ग्रेड की तैयारी जारी रखें, पॉजिटिव सोच रखें, खुद पर विश्वास रखें। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। सकारात्मक सोच यदि आप रखोगे तो आसपास सब कुछ अच्छा दिखेगा। नेगेटिविटी आएगी, भय की भावना आएगी तो आपकी न तो तैयारी होगी दोस्तों और न ही आप कोई समय का सदुपयोग करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक प्रतियोगी समय का सदुपयोग करे। जब तक सरकारी स्कूल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए, लगातार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी निरंतरता का नाम है, जहां निरंतरता टूट जाती है तो हम वहीं आ जाते हैं जहां पहले थे। तो लगातार पढ़ते रहिए, माइंड के अंदर सकारात्मक सोच रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और आप पढ़ते रहिए दोस्तों। सेकंड ग्रेड के लिए जिनके 40% या 35% नहीं बन रहे हैं, जो क्राइटेरिया में जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और जो इस रेस के बिल्कुल आसपास हैं और वो उनको विश्वास है कि हमने सेकंड ग्रेड को ही टारगेट किया था, हमने फर्स्ट ग्रेड को टारगेट नहीं किया, हमने रीट को नहीं किया, हमने सेकंड ग्रेड को ही टारगेट किया था। तो ये भी वापस तैयारी में जुट जाइए और लगातार लगे रहिए जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। जिनका सेकंड ग्रेड का पेपर अच्छा हो चुका है वो दोस्तों जुट जाइए फर्स्ट ग्रेड के ऊपर। यदि आप केमिस्ट्री से एमएससी हैं तो केमिस्ट्री को लगाओ, यदि आप बायोलॉजी से एमएससी हैं दोस्तों तो बायोलॉजी के ऊपर कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आप बिल्कुल भी पढ़ाई को बिल्कुल भी आप छोड़े मत। कोई भी चीज यदि आपको कोई कहता है कि ऐसा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात। गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। आज का समय ऐसा है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, मेरी गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी नहीं है, लेकिन हम चलते हैं संभावनाओं के ऊपर। तो संभावना ये कह रही है कि आपकी ज्वाइनिंग होने की प्रबल संभावना है, ज्वाइनिंग होने की प्रबल संभावना है और मैं तो इसको लगभग 99-98% दूंगा आपकी संभावना होनी, ज्वाइनिंग होने की पूरी पूरी संभावना। अब बच्चे ये कह रहे हैं सर ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग कब तक होगी ये डिपेंड करता है किस पर, आरपीसी पर और गवर्नमेंट की मानसिकता पर। लेकिन ये पक्का है कि अब की बार जो ज्वाइनिंग है वो आपकी जुलाई से पहले पहले यानी मई और जून में होने की पूरी पूरी संभावना है। मई जून में, लास्ट मई तक आपका रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, लास्ट मई तक आपका रिजल्ट आने की संभावना रहेगी दोस्तों, और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना रहेगी। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार के भंवर जंजाल में फंसे हुए हैं और नेगेटिविटी पाड़ के रखे हैं कि सर जो माहौल है वो ऐसा बन रहा है कि सभी परीक्षाओं के पेपर बड़े स्तर पे आउट हुए हैं तो सारी परीक्षाएं आउट मानी जाती हैं, तो सारी परीक्षाएं रद्द होंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नेगेटिव सोच नहीं रखें, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आपकी ज्वाइनिंग बाकी है, तो विश्वास रखिए आपकी ज्वाइनिंग होगी, पक्का होगी, 100% आप टीचर बनोगे। यदि आपका पेपर खराब हो चुका है, आपकी 40% और 35% नहीं आ रही है, तो आप भी ये उम्मीद नहीं पाड़े कि सर एग्जाम रद्द होगी और हम इसी एग्जाम में वापस लगेंगे। नई भर्ती आएगी, नई भर्ती पक्का आएगी, 100% आएगी। हाँ, संभावना थोड़ी सी जो बजट के अनुसार वो कम है, लेकिन अभी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के अंदर देखिए दोस्तों 12,000 प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बने हैं। तो 12,000 जो वाइस प्रिंसिपल बने हैं वो कौन बने हैं, व्याख्याता बने हैं। तो व्याख्याताओं के 12,000 पद खाली हो रहे हैं, सीधे सीधे 12,000 पद व्याख्याताओं पहले से खाली है। इस प्रकार हम देखें तो 20 से 25,000 पद जो व्याख्याताओं के खाली हैं, तो नई भर्ती की संभावना है 50% तो डीपीसी होती है, 50% नई भर्ती होती है, तो 50% के हिसाब से 10 से 12,000 फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता आने की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार जब नीचे वाले सेकंड ग्रेड वालों की डीपीसी होकर फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे तो यहां भी पद खाली होंगे, लगभग 9,000 पद सेकंड ग्रेड के आएंगे। तो पॉजिटिव सोच रखें, खुद पर विश्वास रखें, आपकी ज्वाइनिंग होगी, पक्का होगी और आप जुलाई अगस्त में सरकारी स्कूलों में मिलेंगे जिनका पेपर अच्छा हो गया है। ये मैं संभावना जरूर है, लेकिन पूरी पूरी उम्मीद लगा लो आप कि आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। बस आप पॉजिटिव सोच से आगे बढ़े, लगातार पढ़ते रहिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर अच्छा हुआ है तो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करें, सेकंड ग्रेड का यदि पेपर खराब हो चुका है तो वापस सेकंड ग्रेड को टारगेट करें। एक बार में एक लक्ष्य रखें। यदि आप एक साथ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट की तैयारी करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम होगा,
चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सिलेबस के अनुसार आगे बढ़े दोस्तों। सिलेबस के अनुसार समस्याएं पार्ट हैं जीवन का। जितनी ज्यादा समस्याएं आती हैं उतना ही आप घबराइए मत, खुद पर विश्वास बढ़ा दीजिए, क्योंकि समस्याएं जीवन में तभी आती हैं जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड ग्रेड वाले ये एक प्रकार से आप मान के चलो कि ज्वाइनिंग भी होगी, नई भर्ती भी आएगी, परीक्षा रद्द होने की संभावना न के बराबर होगी, न के बराबर बहुत कम। डरिए मत, घबराइए मत। इसी के साथ में जो रीट के विद्यार्थी हैं दोस्तों, रीट के विद्यार्थी तैयार हो जाओ। मई के अंतिम वीक में, मई का जो अंतिम सप्ताह है इसमें आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ऐसा बोर्ड कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मई के, और इसका लेट होने का कारण बोर्ड पहले अप्रैल बता रहा था कि अप्रैल में मैं रिजल्ट निकालूंगा, अधीनस्थ बोर्ड ये कह रहा था दोस्तों, जो आप सभी को पता होगा। ये आने का यानी मई के अंतिम वीक में इसकी रिजल्ट आने की जो कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है, आपको भी पता चल चुका होगा कि लगभग 77,000 आपत्तियां लग चुकी हैं। 77,000 आपत्तियां, इतनी बड़ी आपत्तियों का जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक रिजल्ट निकालना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इतनी ज्यादा आपत्तियां होने के कारण रीट का रिजल्ट आने के लिए जो बोर्ड की अभी सूचना है, ताजा सूचना अपडेट, वो यही है कि मई के अंत में आने की पूरी संभावना है रिजल्ट। तो मैं तो फिर आपको कह रहा हूं कि मई का जो महीना है उसमें नई भर्तियां आने की संभावना, मई का जो महीना है उसमें सेकंड ग्रेड का जो आपका इंतजार है वो भी पूरा होने की संभावना, मई का जो महीना है वो रीट वालों की भी पूरी संभावना। तो पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करिए, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। विश्वास रखिए अपने आप पर। यदि आप शिक्षक जैसे पद के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को जारी रखिए दोस्तों, जारी रखें तैयारी को, बिल्कुल भी नेगेटिव सोच नहीं रखें। मुश्किलों से कह दो हमसे उलझा ना करें, हमें हर हाल में चलना आता है। मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, सभी के साथ कोई ना कोई समस्या पक्का है, लेकिन आपने तैयारी की है तो उसको प्लीज और प्लीज मैं कह रहा हूं, उस तैयारी को जारी रखिए दोस्तों, जारी रखिए तैयारी को। आपका 100% सिलेक्शन होगा। रुकिए मत, लगातार चलते रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। यदि आप रीट हो, यदि आप सेकंड ग्रेड हो और यदि आप फर्स्ट ग्रेड हो, किसी भी लेवल के अभ्यर्थी हो दोस्तों, आपको कोई कुछ भी कह रहा है तो उसकी बातों में मत जाइए, क्योंकि सफलता के साथ लोगों की राय बदलती है। जैसे ही आपका नंबर आ जाएगा, जैसे ही आपका टीचर में नंबर आ जाएगा दोस्तों, जो लोग आपकी सबसे ज्यादा बुराई कर रहे हैं वही सबसे पहले मिठाई खिलाने आएंगे, और खिलाने कोई नहीं आएगा, खाने आएंगे। तो ये रीत है दुनिया की कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपको तरह तरह की बातें लोग सुनाएंगे, तरह तरह के कमेंट करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। तो इन आलोचनाओं से, इन कमेंट्स से और बुराइयों से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और लगातार पढ़ते रहना है दोस्तों, लगातार पढ़ते रहना है। चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। और आपका पेपर अच्छा हुआ है रीट में भी, सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी, किसी भी लेवल में, तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तो लगभग आ चुका है दोस्तों। जो थोड़ा बहुत 2-3 सब्जेक्ट हैं वो आज आ जाएंगे। सेकंड ग्रेड का रिजल्ट मई में पक्का आ जाएगा, देख लेना आप। और रीट का भी मई के लास्ट वीक में पक्का आएगा। यदि आपका नहीं आता है तो जून का फर्स्ट वीक मान लो आप, लेकिन जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी गवर्नमेंट स्कूल में, आप बनोगे मास्टर साहब, पक्का बनोगे। पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करिए, लोगों की बातों में ध्यान मत दीजिए। बहुत सारी फेक न्यूज चलती हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे तरह तरह के मैसेज आते हैं, कटारा पकड़ा गया या आरपीसी सदस्य पकड़ा गया या कोई भी पकड़ा गया। ये हमारा काम नहीं है दोस्तों, हमारा काम है पढ़ना, और पढ़ना हमारा काम है तो सिलेक्शन भी हमारा ही होगा। पॉजिटिव सोच के साथ रहो, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। सेकंड ग्रेड का जो मैंने पिछले वीडियो डाले थे कट ऑफ के, वो लगभग कट ऑफ वही रहेगी, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। हाँ, कहते जरूर लोग हैं, लोग बताते खूब है, लेकिन कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाएगी। आप डरिए मत, घबराइए मत, किसी प्रकार की अफवाह में ध्यान मत दीजिए, लगातार पढ़ते रहिए सकारात्मक सोच के साथ। मेरी बातों से आप सहमत हैं दोस्तों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बायोलॉजी की क्लासों के लिए, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए दोस्तों डाउनलोड करें माई ऐप SSS एजुकेशन दोस्तों, SSS एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।